एक और बड़ी अहम और दिलचस्प खबर है, जहां कल पूरे दिन मोहम्मद यासीन मलिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबरा ममनुआ तंजीम के हैं, कल उनको बाज़ाब्ता तौर पर दिल्ली की एनआईए अदालत ने जहां फर्द जुर्म आयद करते हुए कल सजा सुनाई और उम्र कैद की सजा सुनाई है, वहीं पर इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आ रही है कि यासीन मलिक को तिहाड़ जेल के अंदर सेपरेट सेल के अंदर रखने का प्रोग्राम बना दिया गया और आज से उसको बाज़ाब्ता तौर पर सेपरेट सेल में रखा जा रहा है और सिक्योरिटी को भी काफी टाइट कर दिया गया है। तिहाड़ जेल से लेकर तिहाड़ जेल के आसपास और तिहाड़ जेल के अंदर सिक्योरिटी को काफी सख्त कर दिया गया है और जेल जराया जो जेल के तिहाड़ जेल के जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं और ऑफिशियल जो कंफर्म कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सिक्योरिटी रीजंस की बिना पर मलिक मोहम्मद यासीन जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह है उनसे कोई भी रूटीन का काम नहीं करवाया जाएगा। उम्र कैद है तो उनका रूटीन का काम वहां जेल के अंदर होता है, मुख्तलिफ काम करवाए जाते हैं कैदियों से, लेकिन यासीन मलिक को सिक्योरिटी सेल में रखा जाएगा, उनसे कोई भी काम नहीं लिया जाएगा। इस तरीके की बात जो है वो सामने रखी जा रही है और साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि उनकी सिक्योरिटी का रिव्यू हर दूसरे तीसरे दिन लिया जाएगा ताकि किसी भी तरीके से वहां पर कोई चूक ना हो। हाई प्रोफाइल केस यासीन मलिक का माना जा रहा है, इस तरीके की खबर जो है वो सामने आ रही है। मजीद क्या कुछ बात है, सीधे चलेंगे अपने नुमाइंदे आसिफ के पास। आसिफ, कल हम पूरे दिन इसको अपडेट करते रहे कि यासीन मलिक को जब तक सजा सुनाई गई और फिर हमने ये भी बताया कि किस तरीके की सजाएं का किन किन शिकों पर सजाएं, लेकिन अब जो खबर इस वक्त सामने आ रही है वो ये आ रही है कि यासीन मलिक आम कैदियों की तरह नहीं रहेंगे और जेल के अंदर वो रूटीन का काम भी नहीं करेंगे बल्कि सेपरेट सेल के अंदर रखने की बात कही गई है और सख्त सिक्योरिटी का पहरा बिठाने की भी बात कही गई है। क्या कुछ जरा से आपके पास खबर है, बताइएगा जरा। यासीन मलिक के हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर खबर यह है कि यासीन मलिक को सेपरेट सिक्योरिटी सेल में रखने का फैसला लिया गया है तिहाड़ जेल की तरफ से और साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि उनसे जो काम दीगर कैदी कर रहे हैं वो काम भी नहीं लिया जाएगा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। याद रखिएगा कि कल यासीन मलिक को एनआईए अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई, जुर्माना भी सुनाया, जिसके बाद श्रीनगर के अंदर क्या कुछ सूरत हाल थी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अब यासीन मलिक की जो बाकी जिंदगी है वो जेल के अंदर रहेगी लेकिन हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी के तहत वहां पर आसिफ रशीद इस वक्त आज रखा जा रहा है। देखिए, यासीन मलिक की सजा का ऐलान हुआ है तो बहुत सरकार भी इस चीज पे काफी सख्त नजर आ रही है कि उनकी सिक्योरिटी का भी जिम्मा, एक बड़ी जिम्मेदारी इसके बाद आप देखेंगे कि होगी और आमतौर पर जिस तरीके से जहां पर हाई सिक्योरिटी जोन्स होते हैं वो तमाम ऐसी जेल पूरे मुल्क के अंदर जिनमें आप आमतौर पर आगरा जेल का आप जिक्र करेंगे, तिहाड़ जेल का जिक्र करेंगे, रोहिणी जेल का जिक्र करेंगे, ये वो जेलें हैं जहां पर कैदियों के साथ साथ उनकी सिक्योरिटी खुली फैजा में तो वो रहे लेकिन सिक्योरिटी एक बड़ा मसला हमेशा से रहा है जिस पर सरकार ने संजीदगी से काम किया है। यही वजह है कि सरकार की तरफ से कल ही फैसला लिया गया और प्रिजन डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो इससे पहले गाइडलाइंस हुआ करती थी कुछ कुछ कैदियों के लिए वो चेंज होती है और उनमें यासीन मलिक भी एक हैं जिनके लिए ये फैसला लिया गया है कि जब वो यानी तिहाड़ जेल अब उन्हें ले जाया गया है तो वहां पर वो एक अलग से बैरक के अंदर रहेंगे, 7 नंबर बैरक के अंदर उन्हें रखा जाएगा और उस 7 नंबर बैरक के अंदर कोई और नहीं जा सकता। आमतौर पर किसी भी कैदी को वो कितना ही बड़ा जुर्म किया हो वो जब जेल के अंदर जाता है तो एक चीज जरूर देखी गई है कि खुली फिजा में बाकी कैदियों के साथ भी वो रहता हुआ उनके साथ खाना पीना या फिर काम जो जेल अथॉरिटीज की तरफ से दिया जाता है वो सारी चीजें जेल के अंदर कैदियों के साथ हुआ करती थी, खुली फिजा में रहते थे। लेकिन यासीन मलिक का जरा मसला अलग है। सरकार ये मानती है कि वो जबरदस्त इस चीज के हामी रहे हमेशा से कि जम्मू कश्मीर एक अलहदा रियासत या अलहदा मुल्क होना चाहिए और दूसरा फ्रीडम फाइटर के तौर पर खुद को पेश करते रहे और उसके बाद मरकज के दायरे से हमेशा बाहर रहने की उन्होंने बात की और ऐसे तमाम लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की जो मुल्क या रियासत मुखालिफ हमेशा से रहे। लिहाजा उनकी सिक्योरिटी कंसर्न एक बड़ा है और इसलिए तिहाड़ जेल के अंदर अलग से एक कॉर्नर जो बनाया गया है, अलग से एक बैराक है जहां पर पहले कैदी थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को वहां पर रखा गया है, पहले कैदी थे लेकिन अब यासीन मलिक को 7 नंबर कमरे के अंदर अकेले रहेंगे और इससे पहले जिस डेथ सेल के अंदर उन्हें रखा गया था वो थोड़ा सा जरा तंग था, जहां पर परेशानी थी ये थोड़ा सा उससे
खुला है, थोड़ी सी राहत है जो जेल अथॉरिटीज की तरफ से जानकारी दी गई और प्रिजन डिपार्टमेंट ने जो हुक्मनामा दिया है जो जब तिहाड़ जेल के अंदर यासीन मलिक गए हैं। दूसरी बात यह है कि यासीन मलिक की सिक्योरिटी में ये एक अलग चीज आप देखेंगे कि जेल के बाहर तो कैमरे लगते हैं लेकिन अंदर किसी कैदी पर नजर रखी जाए इस बात है जिसके लिए सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि जहां पर यासीन मलिक को रखा जाएगा उसके आसपास 30 मीटर की दूरी पर एक उस तरफ यानी लेफ्ट और राइट जो है वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स जो जेल के अंदर रहते हैं वो दोनों यहां पर नजर रखेंगे। लेकिन साथ ही साथ इन जवानों के साथ साथ पुलिस के साथ जो होंगे स्पेशल सेल के जो जवान होंगे सीसीटीवी कैमरों से भी उस बैराक के ऊपर नजर रखी जाएगी ताकि अगर कोई सेल की तरफ आता जाता है तो उस पर करीबी नजर रखी जा सके। इसमें 2-3 चीजें हम थोड़ा सा जब हम माजी में जाते हैं तो पता चलता है कि ये इकदाम क्यों जरूरी है और क्यों सरकार इतना कंसर्न इसे मान रही है सिक्योरिटी को लेकर। जम्मू के अंदर आपको याद होगा कि साल 2013 में सनाउल्लाह खान नाम का एक जो कि दहशतगर्दी के केस में एक शख्स था, पाकिस्तान से ताल्लुक था, जेल के अंदर उसकी मौत होती है और उसके बाद अचानक से मौत के बाद ये पता चलता है कि हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर अंदर ही झगड़ा हुआ, कैदी आपस में लड़ पड़े और उसके बाद उसकी मौत होती है। फिर 2020-21 में एक और केस आया जम्मू के अंदर सेंट्रल जेल में, यानी सबसे ज्यादा जहां पर हाई डेफिनेशन कैमरास लगे हैं वहां पर सन्नी सिंह के नाम की एक और कैदी की जिसका ताल्लुक बिश्ना से था, जेल के अंदर मौत हो जाती है। इसी तरीके से यासीन मलिक जब आगरा जेल के अंदर एक ज्यादा हिस्सा तो उन्होंने वहां पर नहीं गुजारा लेकिन जब वो डेथ सेल जैसे हालात में थे आगरा जेल के अंदर तो वहां पर भी 3 कैदियों की मौत की खबर और कुछ कैदियों के फरार होने की कोशिश की खबरें आई थी कई साल पहले, जिसके बाद सरकार ये सोचती है कि इन तरह के क्योंकि ये बड़े मामले हैं और इसमें कहीं पर भी कोई ढिलाई सरकार की तरफ से ना बरती जाए, इसलिए यासीन मलिक को न सिर्फ अलहदा रखने की बात हो रही है बल्कि साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी और उस एरिया के आसपास सिर्फ जेल ऑफिशियल्स जो हैं यानी जेलर जो हैं, सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स जो हैं या इसके अलावा जो आपको स्पेशल सेल के अधिकारी या ऑफिसर्स नजर आएंगे वो इस खाने के आसपास नजर आएंगे या उस बैराक के आसपास जहां यासीन मलिक को रखा जाएगा। अब यासीन मलिक को चूंकि कुल मिलाकर इन सारी जेलों का जब आप दिल्ली के अंदर जिक्र करते हैं जहां पर यासीन मलिक को भी रखा गया है, तिहाड़ जेल में, रोहिणी जेल हो, तिहाड़ जेल हो, 19,500 20,000 ऐसे कैदी हैं जिनमें से 16,500-17,000 के पास ऐसे कैदी हैं जिनको सजा हो चुकी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जेल के अंदर भीड़ बहुत है, सिर्फ कैदियों की भीड़ नहीं है, उन लोगों की भी है, उन लोगों के जज्बात भी ऐसे हैं जिनकी बहुत ज्यादा अभी तक तादाद है और जिनको मुख्तलिफ केसेस में सजा हो चुकी है। 17,000 के कुल मिलाकर 7 नंबर जी। सेल में यासीन मलिक रहेंगे और यासीन मलिक के लिए खसूसी बंदोबस्त जो है वो तिहाड़ जेल के अंदर किया गया, सेपरेट सिक्योरिटी सेल बना दी गई है और कोई भी काम, मामूल का काम जो कैदियों से लिया जा रहा है वो भी नहीं लिया जाएगा। इधर जेल हुकाम की तरफ से एक और बात जो सामने रखी जाएगी कि पैरोल भी, यानी पैरोल पर भी किसी भी तरीके से यासीन मलिक बाहर नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो टेरर फंडिंग मामले में इस वक्त आज से अपनी सजा काट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए दिल्ली से और ये बताने के लिए कि क्या कुछ मामला है यासीन मलिक को लेकर। लेकिन जब जेल